अब ऐसा हुआ कि 6 साल की इनकी उम्र हुई तो इनके फादर ने चाहा कि इनको स्कूल में दाखिला करवाया जाए। अब जिस स्कूल में एडमिशन करवाया वहाँ पे ये था कि जो आइंस्टाइन था ये था ज्यूइश यानी यहूदी था। अब ऐसा हुआ कि इनके फादर ने जब इनको एडमिशन करवाया स्कूल के अंदर, वहाँ पे कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ पे यहूदी के बच्चे पढ़ते हों, वाहिद एक आइंस्टाइन अकेला था। इसके फादर थे बड़ी टेंशन में थे, आपको पता है कि बिकॉज अगर हम मुस्लिम हैं तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग अपने बच्चों को मुस्लिम वाले स्कूल में भेजें। अब उनकी भी ये प्रेफरेंस थी लेकिन मिला नहीं। अब ऐसा हुआ कि कुछ सालों के बाद 9 सालों के बाद आइंस्टाइन ने एक और स्कूल चेंज किया और वो म्यूनिक स्कूल था। वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन जब लिया तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे वो सेम कंडीशन थी कि यहूदी बच्चे थे ही नहीं वहाँ पे। और बड़ा मसला होता था इनके फादर के, ये सोचते थे कि अगर मेरा बेटा यहूदी नहीं बनेगा तो फिर कौन सा मज़हब इख्तियार करेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि आइंस्टाइन को अपने मज़हब से लगाव नहीं था, वो हमेशा दूसरी चीज़ों के मुतालिक सोचता था। हमेशा बचपन से उसका ज़हन था कि वो डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक सोचता। अब ऐसा हुआ कि 1895 की बात है। अब आइंस्टाइन को एक स्कूल में भेजा, आई थिंक उम्र कोई आपके सामने 15-16 साल के करीब होगी। अब ऐसा हुआ कि क्लास के अंदर सारे टीचर थे, स्टूडेंट थे और टीचर थे। अब आइंस्टाइन टीचरों से इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता कि टीचर परेशान हो जाते और अक्सर टीचर जो थे इसको क्लास से इस वजह से बाहर निकाल देते कि मेरी रिस्पेक्ट जो है वो ख़राब हो रही है। आपको पता है कि कोई स्टूडेंट जो है अगर टीचर से मुश्किल क्वेश्चन पूछता, और मुश्किल क्वेश्चन वो नहीं तो टॉपिक से रिलेटेड, यानी कुछ ऐसे डिफरेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन, कभी लाइट के मुतालिक कभी किसके मुतालिक, टीचर बड़े परेशान होते थे। अब ऐसा हुआ कि 1895 की बात है, इनके फादर जो थे वो बैंक करप्ट हो गए। बैंक करप्ट हुए तो इनके फादर को जब आइंस्टाइन से मिलने गए उन्होंने कहा कि हम लोग जर्मनी को छोड़ रहे हैं, यानी जर्मनी जो मुल्क है उसको छोड़ रहे हैं। अब वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इटली की जानिब। अब इटली की जानिब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बैंक करप्ट हो गया, पैसे भी इनके पास इतने ज़्यादा हैं। अब ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन जो थे वो स्कूल से निकाल दिए गए। इस वजह से निकाले गए कि कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जो आइंस्टाइन से तंग ना हो। आइंस्टाइन को क्लास के अंदर बैठने नहीं देते थे, इस वजह से नहीं बैठने देते थे कि वो क्वेश्चन बहुत पूछते होते थे। अब जब आइंस्टाइन को स्कूल से बाहर निकाला तो इनके फादर पहली बार जब 1895 की बात है मिले तो उन्होंने कहा बेटा हम हो गए बैंक करप्ट, मैं जा रहा हूँ इटली, यानी आइंस्टाइन की एक फैमिली, एक बहन थी, एक उसकी मदर, हम जा रहे हैं इटली, आपने लेकिन यहाँ पे रहना है जर्मनी में। अब आइंस्टाइन जो था बड़ा परेशान था कि मेरी फैमिली सारी चली गई है। उसके फादर ने कहा कुछ भी हो जाए आपने इधर ही रहना। अब ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन का उसी साल रिजल्ट आया। अब इमेजिन कर सकते हो कि रिजल्ट में क्या होगा, मार्क्स कितने होंगे, इमेजिन कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट सिर्फ पास किए, फिजिक्स और मैथ, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल। सब्जेक्ट कौन से फेल थे? जोलॉजी, बॉटनी, लिटरेचर और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी, चारों में फेल। अब जब अपने फादर के पास दोबारा जाते हैं, ये जर्मनी से इटली जाते हैं, वो कैसे जाते हैं कि वहाँ की स्कूल की कंडीशन थी कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है ना, वहाँ पे डेफिनेटली कंडीशन ये थी कि वो बच्चा जब तक पास नहीं करेगा ना उसको कहीं और स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। अब ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन एक डॉक्टर के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा मेडिकल अनफिट का नाम, कुछ ऐसा कोई मेडिकल अनफिट दें ताकि मैं जर्मनी छोड़ के दोबारा वापस इटली चला जाऊँ। उसने कहा क्यों, एक कोई वजह बताओ। उसने कहा यहाँ पे टीचर अच्छी नहीं है, मैं जिससे कोई सवाल पूछता हूँ ना वो कोई सवाल का जवाब नहीं देता। उसने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई। वो फिर टाइम के मुतालिक सोचता, आखिर टाइम क्या है, टाइम किस चीज़ के मुतालिक। वो क्लास के अंदर जब बैठता, आप लोगों को देखा होगा कि सूरज की जो रोशनी है बिल्कुल सीधी फॉल करती है, वो अपने हाथ ऐसे रखता और देखता कि सूरज की रोशनी कैसे आ रही है, सूरज की जो रोशनी है वो किस तरह आ रही है, टाइम मकसद क्या है, यानी ये तो स्पेस से आ रही है ना। हम लोग अक्सर, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैं कोशिश करूँगा आपको फिजिक्स की बातें ना बताऊँ, आप ये एग्जैक्टली फिजिक्स के स्टूडेंट तो कम ही होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ। अब जब जो सूरज की रोशनी जो बिल्कुल ऐसे फॉल करती, अब ऐसा होता कि आइंस्टाइन सोचता कि इसका टाइम क्या होगा और ये रोशनी फॉल कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। कई बात में आपको पता है कि अब वो सोचता था कि जो रोशनी है जो इसके अंदर सुराख के अंदर से क्यों नहीं गुजर पाती, सूरज की जो रोशनी है वो सुराख के अंदर से क्यों नहीं गुजर पाती। अब यही सोचो विचार में लगे रहे। अब ऐसा हुआ कि फेल हो गए, अगले साल फिर फेल। अब ये दोबारा जब फेल हुए मेडिकल अनफिट करा दिया और ये जर्मनी चले गए, सॉरी इटली चले गए। अब जब इटली गए इनके फादर ने देखा इनको कि अल्बर्ट आया, उनका अल्बर्ट यहाँ पे क्या करने आया। उसने कहा कि मैं एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में। उसका फादर कहता बेवकूफ़ हो, अब से स्कूल पास नहीं होता, अब यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लोगे, अब से तो स्कूल पास नहीं होता, यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लोगे। उसने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे एक ETH का टेस्ट दिया जाता है। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी फॉरन, बिकॉज हम लोग को तो पाकिस्तान की एजुकेशन का पता है, फॉरन के अंदर ये था कि ETH एक टेस्ट दिया जाता है, अगर वो टेस्ट पास कर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अब वो टेस्ट की तैयारी की आइंस्टाइन ने। अब सेम कंडीशन वही हुई, मैथ और फिजिक्स पास हो जाते हैं, बाकी जो डिफरेंट जितने भी जनरल सब्जेक्ट थे वो सारे फेल। अब बड़े हैरान हो इसका फादर, यार ये क्या मामला है कि बच्चा पास क्यों नहीं करा सब्जेक्ट।
अब इस तरह हुआ कि एक टीचर के पास जाते हैं, प्रोफेसर वेबर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा 15-16 साल की उम्र में एक पेपर पब्लिश करता है। हम नॉर्मली, आपको पता है कि 15 हम लोग जब 9th-10th में थे हमें तो पता ही नहीं होता था कि पेपर पब्लिश करता है, और ये लाइट के मुतालिक पेपर पब्लिश करता है। उसके टीचर को ना बड़ी अच्छी बात लगती है, छोटा सा बच्चा जो रूल को तोड़ता है, टीचरों की बात नहीं सुनता, इसको अपने पास बुलाया जाए। अब ऐसा हुआ कि जब उसको अपने पास बुलाया गया, उससे पूछा कि आप रूल को क्यों तोड़ते हो। उसने कहा बिकॉज टीचर, मैं जिससे क्वेश्चन पूछता मेरा सही जवाब नहीं दे पाते। उसने कहा ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। उसने कहा अच्छा ठीक है, कि उसने कहा कि मैं आपकी लैब में काम कर सकता हूँ। जो फिजिक्स की लैब थी ना, वहाँ पे प्रोफेसर वेबर जो थे, उन्होंने कहा मैं आपकी लैब में काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन आपको सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, फिर आप एडमिशन होगा। स्कूल का नई चीज़ का टेस्ट पास हो रहा है ना, स्कूल पास हो रहा है। अब उस जो प्रोफेसर ने उसके ऊपर ये छोटी सी शफकत की कि एक स्विट्ज़रलैंड स्कूल में भेज दिया, स्विट्ज़रलैंड स्कूल में भेजा, और वहाँ पे ये मेंशन किया कि आप जाओ वहाँ पे कम से कम स्कूल पास करो, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पास करो, जर्नल जितने भी सब्जेक्ट है वो पास करो। अब ऐसा हुआ कि ऑफ़र मिली, आइंस्टाइन ने एक्सेप्ट की और वापस स्विट्ज़रलैंड चले गए। अब जब स्विट्ज़रलैंड गए, अब रहना किसके पास था, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। बिकॉज आइंस्टाइन की जर्नी का जो लाइफ का पहला मरला शुरू होता है 1896 की बात है अराउंड अबाउट। अब ऐसा हुआ कि जब ये वहाँ पे गए तो बेल दी, तो एक लड़की निकलती है, उसका नाम होता है मैरिक, मैरिक नाम होता है। तो बेल दी, तो उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, जॉइंट फैमिली, सब लोगों को पता होता है। तो सब लोगों ने कहा ये इस लड़के के बॉयफ्रेंड है, यानी मैरिक का बॉयफ्रेंड आ गया। वो कहते हैं कि मैरिक का बॉयफ्रेंड नहीं। मैरिक बड़ा गुस्सा करती है, बहुत खूबसूरत होती है लड़की। तो इसके फादर जो थे मैरिक के, वो कहते हैं अल्बर्ट आया। उसने कहा जी अल्बर्ट। उसने कहा अल्बर्ट आ जाओ। पूछा कि ये अपनी बेटी को बताते हैं कि ये वो स्टूडेंट है हमेशा रूल को तोड़ता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सब्जेक्ट में पास हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और ये ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद है। अल्बर्ट कहने लगा कि सर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अब ऐसा हुआ कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के एडमिशन लिया। अब वो जो जितने भी लोग थे ना वहाँ पे, जो जिनके घर गया था अल्बर्ट, वो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे। और वो हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से, यानी खाना खाते तो साइंटिफिक बात करते, अच्छा कुछ भी अगर कोई पहनते खरीदते साइंटिफिक बात करते। आइंस्टाइन जो था, आइंस्टाइन को ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो साइंटिफिक बात हो। अच्छा वहाँ पे सेम ऐसा होता था कि आइंस्टाइन से वो क्वेश्चन पूछते थे। आइंस्टाइन कहता था कि अगर मैं जवाब आपको दूंगा ना तो आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा। वो कहते कैसे जवाब पसंद नहीं आएगा। वो फिर हमेशा सोचता है कि लाइट क्या है। अच्छा आपको मैं लाइट बताता हूँ, लाइट बेसिकली क्या है, सूरज की रोशनी को हम लाइट बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो क्लियर हो जाएगा, जो सूरज की रोशनी इसको लाइट बोल रहे हैं। वो कहते हैं लाइट क्यों वहाँ से फॉल करती है। अब ऐसा हुआ कि उसने कहा बताओ अब, वो भी डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करना शुरू करता है। अब ऐसे ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मैरिक और आइंस्टाइन का आपस में रिलेशनशिप हो गया। मैरिक भी सेम क्लास फेलो थी और आइंस्टाइन भी सेम थे, यानी इन्होंने एक साल टेस्ट पास किया ETH का, फिर फेल हुए, दोनों फेल हुए, एक नहीं फेल हुआ, दोनों फेल हुए। किस्मत है कि एक ने दोनों फेल हुए। अब इस तरह हुआ कि जब ETH का टेस्ट पास किया, वहाँ पे एक स्कूल में एडमिशन लिया। अब तकरीबन 2 साल के बाद आइंस्टाइन का रिजल्ट आया। अब इमेजिन कर सकते हैं फिर क्या कंडीशन होगी। फिर सेम वही सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ पास, बाकी सारे फेल। आप लोगों को मैं एक छोटा सा बताऊँ फेल कैसे होते हैं। जैसे हम लोग आइट्स का कोर्स करते हैं ना, बैंड होते हैं हाई, जो डिफरेंट 8 बैंड 9 बैंड, तो इसके हमेशा 6 में से 2 बैंड बनते हैं। यानी फ्रेंच में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, लिटरेचर में, आई थिंक एक पॉलिटिशियन सब्जेक्ट, जो पॉलिटिक्स हम लोग बोलते हैं जिसको, वो सबके सब फेल हो जाते हैं। फिर पास नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन अगले साल ऐसा हुआ कि 33% मार्क्स बने टोटल, अगर टोटल हिसाब किताब लगाया जाए, पास हो गया, लेकिन एक नॉर्मली पास हुआ। अब जब पास हुआ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसने वहाँ पे फिजिक्स और मैथ में टॉप किया। वो टीचर जो थे वो इतना इंप्रेस हुए इससे कि चलो बाकी सब्जेक्ट तो इसके अच्छे नहीं है, ये फिजिक्स और मैथ तो अच्छा है ना, कम से कम ये तो इसने पास किया है। अब जब स्कूल से पास किया तो इसके बाद वापस ये कहाँ जाते हैं, अपने प्रोफेसर वेबर से मिलने, जिन्होंने इसको स्कूल में भेजा था स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा मैं पास तो कर ली। उसने रिजल्ट देखा, उसने कहा सेम सब्जेक्ट वही फेल, बट कोई बात नहीं, आप मेरी लैब यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि ग्रेजुएट में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में ना। अब तकरीबन वहाँ से पास होकर वापस एडमिशन लिया।